नेक्स्ट बच्चे आपको रे डायग्राम सीखने हैं, बट रे डायग्राम सीखने के लिए आपको एक टेबल बनाना है. दिस इज द टेबल फॉर रे डायग्राम. प्लीज ध्यान देना. सीरियल नंबर, position of object, position of image, size of image. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर लाई कर रहा है. इमेज कहां बनती है? एट फोकस. इमेज कैसा होगा? जस्ट एक छोटा सा पॉइंट. दिस इज पॉइंट इमेज. तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज फोकस पर बनेगी. और इमेज कैसा होगा? जस्ट एक छोटा सा पॉइंट इमेज बनेगा. ऑब्जेक्ट क्लोज आया. अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखना बच्चे, एक छोटा सा बात याद रखिए. ऑब्जेक्ट जब पास आता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज. ऑब्जेक्ट जब भी पास आएगा, इमेज अवे जाएगी. बस ये याद रखो आप. बस ऐसे ऐसे. ऑब्जेक्ट जब भी पास आएगा, अगर हमारा ये मिरर है, ऑब्जेक्ट जब भी क्लोज आएगा, इमेज अवे जाएगी. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा, इमेज अवे जाएगी. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. इमेज बिटवीन एफ एंड सी. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज कहां पर थी? फोकस पर. ऑब्जेक्ट क्लोज आया, इमेज दूर चली गई. इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा. तो ऑब्जेक्ट क्लोज आया, इंफिनिटी से था तो फोकस पर. क्लोज आया तो ये थोड़ा सा अवे चला गया. मतलब ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर जाएगा. तो इमेज इज इन बिटवीन एफ एंड सी. इमेज हालांकि छोटा होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, बट इमेज का साइज अब बढ़ता चला जाएगा. यहां पर तो जस्ट पॉइंट था, बट साइज इंक्रीज हुआ. इसमें भी आप लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी. ऑब्जेक्ट और क्लोज आया. देखिए, ऑब्जेक्ट और क्लोज आ गया, सी पर आ गया. इमेज और दूर चली गई, इमेज भी सी पर आ जाएगी. इमेज एट सी. इसमें दोनों के साइज भी इक्वल हो जाएंगे. इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल हो जाएगा. ऑब्जेक्ट और क्लोज आया. प्लीज देखिए, ऑब्जेक्ट आया इन बिटवीन एफ एंड सी. देखिए क्लोज आ रहा है, इंफिनिटी पर था तो फोकस पर. क्लोज आया, बियॉन्ड सी आया तो ये अवे चला गया. ये और क्लोज आया तो ये भी सी पर आ गया. ये सी पर आया तो ये भी सी पर. अब ये इन बिटवीन एफ एंड सी आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा. अब इसका साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड सी. इन बिटवीन एफ एंड सी. इमेज किस तरफ? बियॉन्ड सी. और इमेज का साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट. साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट फोकस. अब सुनो, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां थी? फोकस पर. अब वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज इंफिनिटी पर चली जाएगी. ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इमेज का साइज एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड कह दीजिए आप, एनलार्ज कह दीजिए, मीन्स मच ग्रेटर. इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस. इन बिटवीन पोल एंड फोकस. ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन बिटवीन पोल एंड फोकस. इस केस में इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो इमेज is behind the mirror.
इस केस में इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। थोड़ा सा कोशिश करना, आप ये टेबल बनाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फिर से, प्लीज देखिए। थोड़ा सा ये समझिए कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे क्लोज आता है इमेज वैसे वैसे दूर जाता है। बस ये इधर और ये इधर, इतनी सी बात याद रखनी कि ये इधर ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये इधर और ये इधर, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। प्लीज देखिए एक बार फिर से देखिए। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है, दिस इज फोकस, दिस इज सी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो रेज इंफिनिटी से आ रही है, इमेज कैसा बनेगा, जस्ट एक छोटा सा इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज दूर जाएगी और इमेज का साइज भी बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट पास आ गया, ये इंफिनिटी पर था पहले, बहुत दूर था, यहां से इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज थोड़ी सी दूर चली जाएगी, तो ये पास आएगा तो ये दूर, ये अभी इंफिनिटी से था तो फोकस पर था, क्लोज आ गया, बियॉन्ड सी, इमेज का बनेगा इन बिटवीन एफ एंड सी। अब इमेज का साइज भी बढ़ेगा, बट अभी भी साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। ऑब्जेक्ट और क्लोज आया, ये देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पर आ गया, क्लोज आ रहा है, इमेज अभी भी सी पर चली जाएगी। इस केस में दोनों के साइज बराबर हो जाएंगे। ये फार्मूला याद रखना कि इनकी रेशो H2/H1 इज इक्वल टू V/U। इनके जो साइज की रेशो होती है और इनके जो डिस्टेंस की रेशो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जब U और V इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल, तो दोनों के साइज भी बराबर हो जाएंगे। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हुआ इमेज डिस्टेंस। तो जब U और V इक्वल हो जाएंगे तो इनके साइज भी इक्वल। तो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। अब चेक करो, ऑब्जेक्ट यहां से फिर यहां पर आ गया, इमेज यहां पर थी, यहां चली गई। ऑब्जेक्ट और क्लोज आया, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, इन बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट और पास आएगा, इमेज और दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर तो ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा, इमेज और दूर चली जाएगी, इमेज और दूर चली जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड सी, दिस स्पेशल केस है, इस केस में इमेज इज फाउंड बिहाइंड, तो इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है। चलिए रे डायग्राम सीखते हैं, अभी बनाते हैं इनको।